राइट कवर को टच करने का बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला है। गणेश की वापसी हुई है लेफ्ट कॉर्नर पर। लेफ्ट कॉर्नर पर गणेश की वापसी हुई है। निश्चित रूप से ये जयवीर का क्षेत्र है, लेकिन फिलहाल गणेश उस क्षेत्र पर काम करते हुए, संभालते हुए लेफ्ट कॉर्नर को फिर से दावा राइट कॉर्नर को टच करने का। बहुत अच्छा खेल सिकंदर की ओर से भी रखी है टेका की टीम। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, बोनस का प्रयास जरूर किया लेकिन मिला नहीं। और फिर से सुपर टेकल ऑन है। सिकंदर रेडर है, लेकिन ये लिए थोड़ा सा शांत माहौल में चल रहा है यह मुकाबला। और यदि आप लोग इन खिलाड़ियों को उत्साहित करेंगे तो निश्चित रूप से माहौल और बदलेगा। अच्छा खेल दिखाएंगे, बिल्कुल इस तरह से उत्साहिए खिलाड़ियों को, प्रोत्साहित कीजिए खिलाड़ियों को, आवश्यकता अनुसार ताली भी बजाइएगा। और यहां पर बोनस मिला इस बार। कुछ आवश्यक चेतावनी देने के पश्चात खेल को पुनः स्टार्ट किया। सिकंदर रेड पर निकल पड़े हैं टेका के लिए। विपक्षी कोर्ट पर 3 खिलाड़ी, लेफ्ट कॉर्नर गणेश की, राइट कॉर्नर पर है बंटी। चलिए अंक मिला एक और टेका की टीम को। टाइम आउट लिया टेका ने। देवरी शक्ति की ओर से रेडर रेड पर है नंबर 2 रघुराज। बहुत ही अच्छा रेडर है ये, सहायक रेडर की अच्छी भूमिका अदा करता है। काफी फुर्ती है इस खिलाड़ी में, अपनी फुर्ती के लिए पहचाना जाता है। देवरी शक्ति के लिए बारसक कोशिश करता हुआ, कभी लेफ्ट पर, कभी राइट पर, तो कभी मिड पर, हर तरफ आक्रमण करता हुआ। हालांकि बोनस की मांग को खारिज किया अंपायरों ने। केवल 2 खिलाड़ी हैं। निश्चित रूप से यहां पर एक सुपर टेकल वापसी करा सकता है इस मुकाबले में, जहां तक देवरी शक्ति की टीम की बात है। लेकिन सिकंदर रेडर है, सबसे भरोसेमंद रेडर, और ये दोनों पैरों पर जाना चाहते थे, पैर एक मिला। फलस्वरूप सिकंदर को एस्केप करने में कोई परेशानी नहीं हुई। और इस तरह से अब अंतिम खिलाड़ी से ऑल आउट के बेहद करीब पहुंच चुकी है ये टीम। एक साथी खिलाड़ी को लाने की सख्त आवश्यकता है इस खिलाड़ी के लिए, अन्यथा ऑल आउट बेहद करीब है उनके लिए। और ये घिर गए चारों तरफ से। 1 पॉइंट जरूर मिला बोनस के रूप में, लेकिन 3 पॉइंट विपक्षी टीम यानी टेका की टीम को मिला। अब स्कोर देखें तो टेका जहां 14 पर, वहीं देवरी शक्ति की टीम 8 अंकों पर। 6 अंकों की बढ़त है, कोई खास बढ़त नहीं होती। 6 अंकों की बढ़त मेंटेन करके रखने का प्रयास होगा टेका टीम का, जबकि उसको समाप्त करने का प्रयास रहेगा यहां पर देवरी शक्ति टीम का। देखते हैं किस प्रकार से वो बराबरी पर आते हैं। देवरी के लिए जयवीर का प्रयास देखने लायक होगा। ये वो खिलाड़ी है। और ये प्रतियोगिता की जहां तक बात है, जिस प्रकार से यहां पर आयोजन सफल हुआ, और यहां पर जय अंक लिया अपनी टीम के लिए। और ये जितेंद्र बैरागी, राइट कॉर्नर पर प्रयास हो रहा है जितेंद्र का, और ये खूबसूरत प्रयास, लेकिन अंक से वंचित अभी। और वापस हुए, और मेरे ख्याल से इसी के साथ। और कहा भी जाता है जीवन में हम कितना खुश रहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारी वजह से कितने लोग खुश होते हैं वो ज्यादा महत्व रखता है। तो यहाँ की जो आयोजन समिति है, उनकी वजह से इतने सारे लोगों को
खुश होने का ये मौका मिला है तो निश्चित रूप से उनके लिए भी एक खुशी का ही विषय है। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। जयवीर इस बार डाइव किया राइट कॉर्नर से वीरेंद्र बैरागी ने, और वीरेंद्र बैरागी का यह सार्थक प्रयास सबसे बड़े खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया। बहुत ही बढ़िया खेल वीरेंद्र का इस बार। और यहां पर सिकंदर रेडिंग में बहुत अच्छा करते हैं और उतना ही अच्छा सहयोग जितेंद्र से भी उन्हें मिल रहा है। और इन दोनों के बदौलत एक लेफ्ट रीडर एक राइट रीडर कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत ही बढ़िया, और इसी की वजह से टेका की टीम बढ़त पर है। एंड यहां पर एंटी रेड हुआ। और चलिए फिर से नंबर 6 इस बार वीरेंद्र है इस खिलाड़ी का नाम, रेड करते हुए राइट कॉर्नर को संभाले हुए सिकंदर ऑलराउंडर प्लेयर। लेफ्ट कॉर्नर पर अवध पर पुरस्कार है, लेकिन इस बार खिले से ये और टेका को ये अंक मिला। खिले से 2-3 बार मेरे ख्याल से बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार जीत चुके हैं। बहुत ही अच्छे बीच से निकलते हैं, पता ही नहीं चल पाता रेडर को। हालांकि एक जगह मैंने उन्हें अभी अभी अच्छा नहीं करते हुए भी देखा और उसी कारण उस प्रतियोगिता में टेका की टीम में विजयी नहीं हो पाई थी। लेकिन यहां पर खिलेश ने शुरुआत कर दी है। अवध को इंतजार रहेगा, अवध का इंतजार रहेगा, उनके टेकल का इंतजार है अभी भी है। बहुत ही अच्छे डिफेंडर हैं। लेफ्ट कॉर्नर इस बार बारी है। वापस इसे का इंतजार था देवरी शक्ति की टीम को। डू और डाई रेड है। निश्चित रूप से यहां पर अंक बनाना आवश्यक है टेका के इस खिलाड़ी के लिए, जितेंद्र बैरागी के लिए। बिल्कुल यहां पर तो मौका दे दिया देवरी शक्ति के डिफेंडर ने, नंबर 3 ने, और इस तरह से अंक मिला। अब यहां से थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ देवरी शक्ति के लिए भी। प्रयास जरूर था बोनस के लिए, लेकिन मिला नहीं। दूसरा एंटी रेड हो गया और अब सिकंदर माथे से पसीना निकलता हुआ, लेकिन खिलाड़ी अपनी तरफ से भरसक कोशिश करता हुआ, लगातार रेड करता हुआ, और बीच बीच में जितेंद्र भी उनकी भरपाई करते हुए। 4 खिलाड़ी हैं। डू और डाई रेड यहां भी है, और डू और डाई रेड में क्या यह खिलाड़ी सफल होगा? टेका की ओर से जितेंद्र बैरागी सफल हुए थे डू और डाई रेड में, और इस बार फिर से बढ़िया टेकल जितेंद्र बैरागी अच्छा करते हुए, टेकल बढ़िया करते हुए, निश्चित रूप से अपनी टीम में अहम योगदान अदा करते हुए डिफेंस के माध्यम से अंक यदि दिलाते हैं कोई भी खिलाड़ी तो सपोर्ट मिलता है टेका की टीम को। और यहां पर दर्शक मेरे ख्याल से पूरी तरह से शांतिमय ढंग से देख रहे हैं मुकाबले को, और खेल के मैदान पे शोर गुल अच्छा लगता है। आवश्यकता अनुसार खिलाड़ियों को उत्साहित करने से उनके खेल में निखार आता है, लेकिन यहां पर अपेक्षाकृत शांति बनाकर देखते हुए दर्शक, और यहां पर एक मौका बन सकता था लेकिन एंटी रेड हुआ। 3 खिलाड़ी हैं, निश्चित रूप से यहां पर एक मौका है, डू और डाई भी है और सुपर टेकल का अवसर भी है। सुपर टेकल करना होगा यहां पर, तब कहीं जाके आपके लिए मौके निर्मित हो सकते हैं। फिलहाल आपकी टीम पीछे है और ये मौका 7 अंकों का अंतर है, कवर अप हो सकता है। और जयवीर ये खिलाड़ी है जो मादा रखता है कवर अप करने का, पॉइंट बनाने का अपनी टीम के लिए, भरसक कोशिश करेगा। लेफ्ट रेडर राइट कॉर्नर में खिलाड़ी वीरेंद्र, और यहां पर जितेंद्र
जिस काम के लिए उनकी प्रसिद्धि है नहीं वो काम करने गए। हालांकि कभी कभी टेकल उनकी सफल भी होती है, लेकिन यहां पर एक अंक खोया। आउट होने वाले खिलाड़ी जितेंद्र बैरागी टेकल करते हुए आउट हुए। और चलिए यहां पर टेका के लिए रेडर उनके, जबकि सिकंदर फिलहाल बाहर है। एक मौका है, पिछले मैच की तरह ही मौका है। जाते जाते यदि ऑल आउट दे पाए टेका की टीम को, देवरी की टीम, तो बढ़त उनके पक्ष में चली जाएगी और ऐसा ही कुछ करना चाहेंगे। 6 अंकों का अंतर है, यहां से ऑल आउट देना होगा देवरी शक्ति की टीम को। पिछले मैच की तरह ही धीरे धीरे करके अपने पक्ष में करने का प्रयास। 5 अंकों का अंतर रह गया। अब मैच में शोरगुल शुरू हो चुका है, मैच में जान आ गई है। टेका के रेडर है रेड पर नंबर 4 और लेफ्ट से राइट की ओर आक्रमण। हालांकि अभी भी 4 खिलाड़ी सुरक्षित हैं कोर्ट पर। अरे तो निश्चित रूप से अभी तो मौके रहेंगे, और यदि इस खिलाड़ी को टेकल कर लेते हैं टीका के खिलाड़ी, तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में यह मैच चला जाएगा। देखते हैं, अंतिम 3 मिनट पर पहुंचा मुकाबला। लास्ट 3 मिनट से शुरू हो चुके हैं। टाइम आउट पुनः शुरू। डू और डाई रेट से ये खेल शुरू हुआ है ऑफिशियल टाइम आउट के बाद। पांच खिलाड़ियों के सम्मुख टेका के लिए एक खिलाड़ी प्रयास करता हुआ, हालांकि एक अंक मिला टेका की टीम को। अंकों का अंतर 4 पर पहुंचा। मात्र 4 अंकों का अंतर है दोनों टीमों के स्कोर में। 6 अच्छा 6 अंकों का, सॉरी, और एक और अंक, यहां पर 7 अंक। अंतिम 2 मिनट पर पहुंचा, 7 अंकों का अंतर है। और यहां से अब मेरे ख्याल से और सिकंदर की वापसी हो चुकी है रेड करते हुए। सिकंदर, एक मौका जरूर बना था देवरी शक्ति के लिए, यदि वो ऑल आउट दे पाते, 3 खिलाड़ी थे जब, तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में यह मुकाबला पिछले मैच की तरह जा सकता था, जब उन्होंने पिछले मुकाबले के सेमीफाइनल के मुकाबले में यह कारनामा किया था। पिछड़ने के बाद मस्तूरी की टीम को पराजित किया था। लेकिन ये टेका के खिलाड़ी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से अपनी बढ़त को बरकरार रखना है। फिर से कोई अंक नहीं मिला, इस बार एंटी रेड रहा। अभी भी स्कोर 14-21 पर है। 7 अंकों की बढ़त है और ये बढ़त अब आखिरी समय आ चुका है। निश्चित रूप से ये बढ़त बरकरार रहेगा ऐसा प्रतीत होने लगा है, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज भी दिख रहा है देवरी शक्ति के खिलाड़ियों का। उनके प्रमुख खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं। टाइम आउट पर बढ़त है टेका के पास 7 अंकों की। उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके पक्ष में मैच लगभग जा चुका है। यहां पर 4-5 अंकों वाला रेड चाहिए, लेकिन रेडर पर बस औपचारिकताएं शेष हैं इस मुकाबले में। डू और डाई रेड जरूर है, 2 अंक लेने का अवसर है, और यदि यहां पर अंक नहीं ले पाते हैं तो निश्चित रूप से उनके हाथ से तो मैच जाएगा ही जाएगा। और जितेंद्र बैरागी यदि यहां पर सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी उनके लिए। प्रयास करते हुए सफलता मिली उन्हें।
एक अंक मिला जितेंद्र को और इस तरह से अब बिल्कुल ऑल आउट के बेहद करीब है, लेकिन ऑल आउट होने से पहले ही है